एक ऐसी देवी जिनमें समाहित है संपूर्ण सृष्टि की शक्ति, जिन्हें हर देवी का स्वरूप माना जाता है, जिनके तेज से सभी बुराइयों का नाश होता है। नमस्कार, आज हम देवी दुर्गा और नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्रि के दिनों में उनका आह्वान और पूजन किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। दुर्गा शब्द संस्कृत के दुर्गम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अवरोधों को दूर करने वाली। देवी दुर्गा को आमतौर पर अष्टभुजा के रूप में चित्रित किया जाता है। इन 8 भुजाओं में वे विभिन्न देवताओं से, त्रिशूल शिव से, सुदर्शन चक्र विष्णु से, धनुष और बाण वरुण से, तलवार काल से, कमल देवी लक्ष्मी से प्राप्त अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। ये भुजाएं उनकी सर्वशक्तिमानता और विविध शक्तियों का प्रतीक है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। मर्दिनी का अर्थ है विनाश करने वाली। देवी दुर्गा के 9 रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक रूप की उत्पत्ति और उसका विशिष्ट कार्य या उद्देश्य होता है। ये 9 रूप नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूजे जाते हैं। आइए इन 9 रूपों की उत्पत्ति और उनके कार्यों को विस्तार से समझें। प्रथम, शैलपुत्री। शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वह पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, जो योग द्वारा अपनी देह का त्याग कर पुनः हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई। शैलपुत्री प्रथम नवदुर्गा है और यह शक्ति साहस और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वह अपने भक्तों को आत्मबल और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। द्वितीय, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी का रूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती है। उनकी पूजा से भक्तों में धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास का विकास होता है। तृतीय, चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है, जिन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। देवी चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, साथ ही उग्र और युद्धकारी भी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो उनके नाम का आधार है। चंद्र अर्थात चंद्रमा और घंटा का अर्थ घंटी। इस रूप में देवी 10 भुजाओं से युक्त होती है, जिनमें वे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, और उनका वाहन चंद्रघंटा देवी का मुख्य कार्य संसार से बुराइयों, राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। उनकी पूजा से भय और अज्ञानता का अंत होता है और व्यक्ति में साहस, बल और धैर्य का संचार होता है। चौथा, कूष्मांडा। कूष्मांडा देवी का यह रूप सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है। जब चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। कूष्मांडा देवी का कार्य सृष्टि का निर्माण और उसका संचालन करना है। पांचवां, स्कंद माता। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। जब असुर तारकासुर ने आतंक मचाया, तब भगवान स्कंद का जन्म हुआ और स्कंद माता ने उनका पालन पोषण किया। स्कंद माता मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। वह अपने भक्तों को संतान सुख, सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। छठा, कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने देवी की कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए वह कात्यायनी कहलाती है। उनका कार्य बुराई का नाश करना है। सातवां, कालरात्रि। जब संसार में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, तब देवी ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। यह देवी का सबसे उग्र और भयावह रूप है। वह सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। आठवां, महागौरी। महागौरी का रूप अत्यंत श्वेत है, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था और बाद में शिवजी ने उन्हें गंगा के जल से स्नान कराकर गौर वर्ण प्रदान किया। वह जीवन से सभी पापों को समाप्त कर देती हैं और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। नौवां, सिद्धिदात्री। देवी सफलताओं की प्रदाता है। उनके पास 8 सिद्धियों का वरदान है, जो वह अपने भक्तों को प्रदान करती है। देवी दुर्गा को आदिशक्ति कहा जाता है, महाशक्ति, जो समस्त सृष्टि की धुरी है। उनके 3 प्रमुख रूप हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती।
वे त्रिदेवियों का समन्वय हैं जो सृजन, पालन और विनाश का संतुलन बनाए रखती हैं। देवी दुर्गा का वाहन सिंह है, जो उनके साहस, शक्ति और निडरता का प्रतीक है। दुर्गा का जन्म और महिषासुर वध। जब महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक महान शक्ति का निर्माण किया। इसी से प्रकट हुई देवी दुर्गा। महिषासुर के साथ लंबे और भयंकर युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने उसका वध किया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसे हम विजयादशमी या दशहरे के रूप में मनाते हैं। महिषासुर का वध करने के बाद भी देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप संसार के लिए विनाशकारी हो सकता था। तभी शिव ने खुद को देवी के चरणों के नीचे रखा। देवी ने शिव को नहीं पहचाना और अनजाने में उनके ऊपर अपना पैर रख दिया। जैसे ही उनका पैर शिव के ऊपर पड़ा, देवी का क्रोध शांत हो गया। देवी दुर्गा से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण तथ्यों और मान्यताओं का वर्णन विभिन्न पुराणों और धर्म ग्रंथों में किया गया है। यहाँ कुछ अन्य रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत हैं। पुराणों के अनुसार दुर्गा का अस्तित्व सृष्टि के निर्माण से पहले से है और वह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त शक्तियों से प्रकट हुई थी, जब असुरों का आतंक बढ़ गया था। दुर्गा भवानी का उल्लेख और उनकी महिमा का वर्णन कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। इसे विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान पढ़ा जाता है। इसमें 700 श्लोकों के माध्यम से देवी दुर्गा की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी रूप का वर्णन करता है, जहां देवी ने महिषासुर का वध किया था। देवी भागवत पुराण। इस पुराण में देवी दुर्गा के रूपों और लीलाओं का व्यापक वर्णन मिलता है। इसमें देवी की उत्पत्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों और संसार में उनके कार्यों की चर्चा की गई है। देवी भागवत पुराण में दुर्गा को सृष्टि की आदिशक्ति और समस्त जगत की आधारशिला बताया गया है। कालिका पुराण मुख्य रूप से देवी काली को समर्पित है, जो दुर्गा का उग्र रूप मानी जाती है। इसमें महाकाली रूप का वर्णन है। शिव पुराण में शिव और शक्ति के संबंध का वर्णन मिलता है। देवी दुर्गा और भगवान शिव को एक रूप में दर्शाया गया है, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यह रूप यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और वे दोनों मिलकर सृष्टि की संतुलन बनाए रखते हैं। हिंदू दर्शन में शिव और शक्ति को सृष्टि के दो प्रमुख तत्व माना गया है, जहां शिव चेतना, स्थिरता के प्रतीक हैं और शक्ति दुर्गा, पार्वती या काली ऊर्जा या क्रिया शक्ति का प्रतीक है। यह कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति के शव होते हैं, जिसका अर्थ है कि बिना ऊर्जा के शिव निष्क्रिय हो जाते हैं। स्कंद पुराण। इस पुराण में विशेष रूप से उनके स्कंद माता रूप का वर्णन मिलता है, जो भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। इसमें दुर्गा के मातृत्व और करुणा के पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। विष्णु पुराण में भी देवी दुर्गा का वर्णन मिलता है, जहां वे भगवान विष्णु की माया के रूप में प्रकट होती हैं और संसार की रचना, पालन और संहार में योगदान करती हैं। तांत्रिक ग्रंथ। तंत्र पर आधारित कई ग्रंथों में देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की तांत्रिक साधना का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में दुर्गा को आदि शक्ति और सृष्टि की ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। इन सभी ग्रंथों में देवी दुर्गा को आदिशक्ति, महाशक्ति और सृष्टि की रक्षा करने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। दुर्गा भवानी केवल शक्ति और विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे प्रेम, करुणा और ममता की मूर्ति भी है। जब भी बुराई बढ़ती है, देवी दुर्गा का आह्वान होता है और वह अपने भक्तों की रक्षा करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले पा सकें। देवी दुर्गा को शक्ति की उपासना करें और बुराई का अंत करें। धन्यवाद। जय माता दी।